बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू सिलेबस 2025 स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये चैप्टर दूसरा चैप्टर जो है ये लॉगरिथम का है और इसमें हमने लॉगरिथम की मदद से वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखना है। इससे पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू को log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3, लॉग की वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखा था। इसको अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं तो ये बेस है, बेस यहाँ आ जाएगी और ये इसकी पावर हो जाएगी 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो जैसे log ऑफ 5 6 to 5 इक्वल टू, अब हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे हम बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई अपने साथ करें कि ये वैल्यू हम हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं तो 625 इक्वल टू 5। अब 5 को कितनी बार हम अपने साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 625 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हम इसका 5 की अगर 4 पावर ले लेते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 4 टाइम अगर हम इसको 5 करें तो 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लेके जाते हैं तो तब हम क्या फाइंड करते हैं कि इसका हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं कि जो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू हमारे पास गिवन जो वैल्यू दी हुई है वो आ जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ बेस 10,000 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो 1000 की लॉग की फाइंड करनी है। तो हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं तो 1000 इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाएगा बेस और ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें अब इसको फाइंड करना इजी है हमारे लिए कि कौन सी वैल्यू 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाए। तो इसके लिए हम इजीली तो इसको फाइंड कर लेंगे कि 3 दफ़ा 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक और हम एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 10 7 to 5। अब इस कंडीशन में अगर हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएं तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए इसको ये बेस है तो 725 इक्वल टू 10। यहाँ पे अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सोल्व नहीं कर सकते। चाहे आप जितनी देर मर्जी इसको ट्राई करें तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे लिए टफ हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स हम उसको लॉगरिथमिक शक्ल में जो है उसमें कन्वर्ट करके तो हम उसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम जो है इसको जो हमने फाइंड करना है इसके लिए जो बेस होगी वो कॉमन लॉगरिथम हम जो है वो सोल्व करेंगे। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस है वो 10 होती है। कॉमन लॉगरिथम जो है ऐसे लॉगरिथम को कहते हैं कि जिसमें लॉग की जो बेस है ये 10 है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको ये समझाया और इसमें भी बेस 10 की है और यहाँ भी बेस 10 है, तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉगरिथम है। तो कॉमन लॉगरिथम में स्टूडेंट्स आमतौर पे बेस नहीं लिखी जाती, तो इसका मतलब यही है कि इसकी बेस 10 है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इस एक हिस्सा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा मेंटिसा है। यानी लॉगरिथम जो है लॉगरिथम इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक
प्लस मैंटिसा, मैंटिसा करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, यानी करेक्टरिस्टिक और मैंटिसे को प्लस करेंगे तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग जो करेक्टरिस्टिक है, लॉग को हम पूरा लिखने की बजाय हम LOG लिख दिया करेंगे, और करेक्टरिस्टिक के स्पेलिंग करेक्टर लिख के तो ISTIC, तो करेक्टरिस्टिक इस तरह याद कर लें, या इसको सिंपल CHAR लिख दिया करें, और मैंटिसा, मैंटिसा लॉग बराबर होता है किसके, करेक्टरिस्टिक के, और मैंटिसे के बराबर होता है। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमें कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे कि ये है 5287। सबसे पहले तो हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर उसमें प्लस कर देना है इसका मैंटिसा। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका सीखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स हमने किस तरह फाइंड करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या 1 से बड़ी है। वैल्यू अगर हमें जो भी दी हुई है क्या वो 1 से बड़ी है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, ये 1 से बड़ी है। अगर तो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी हो तो उसके करेक्टरिस्टिक्स में देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, और वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देखना है कि उस वैल्यू के पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स, उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो किसी भी वैल्यू का अगर वो 1 से बड़ी है तो उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का ये तरीका है कि आपने वो डिजिट्स को काउंट कर लेना है और उसमें से फिर 1 माइनस कर देना है, तो वो उसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और अगर हमारे पास वैल्यू जो है सपोज करें 0.00345, अगर हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी हो तो उस सूरत में हमने करेक्टरिस्टिक जो फाइंड करना है, हमने ये देखना है कि जो वैल्यू गिवन है उसके जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड पे कितने ज़ीरो हैं, उन ज़ीरो को काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन में 2 ज़ीरो हैं, हमने माइनस का साइन लगाना करना है, और जितने वो ज़ीरो होंगे उनमें 1 प्लस कर देना है। अब इस क्वेश्चन में 2 ज़ीरो है तो 2 लिख के 1 प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3। इसको हम लिखा करेंगे 3, यहाँ पे माइनस इसको मेंशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वैल्यू जो है हमारे पास है ये 1 से ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसमें हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक हम इसके जितने ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 4 हम लिखेंगे और 4 में से -1 कर देंगे, तो ये हमारे पास 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये स्टूडेंट्स ये भी 1 से बड़ा है, ये वैल्यू भी हमारे पास 1 से बड़ी है, तो इसके लिए भी करेक्टरिस्टिक अगर सारा नहीं लिखना आता तो हम सिर्फ ऐसे CHAR लिख दिया करेंगे, और इसके पॉइंट के इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 - 1, तो इसका आ जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी है, जो वैल्यू ये 1 से वो छोटी है क्योंकि पॉइंट जहाँ पे है, तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक। उसके लिए मैंने पहले एग्जांपल में आपको बता दिया कि हमने माइनस लगाना करना है ब्रैकेट में। अब पॉइंट के राइट साइड पे देखना है कि कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट के राइट साइड पे 1 ज़ीरो है, तो 1 हम लिख देंगे प्लस उसमें 1 कर दिया करेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -2। इसको हम 2 की बार ऐसे करके लिख दिया करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें
कि ये हमारे पास वैल्यू जो पॉइंट के इस साइड पे है जो 1, ये हमारे पास 1 से बड़ी है। इन वैल्यू को हमने काउंट करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए CHAR लिखते क्या करेंगे, और 1 2 3 है तो इसमें -1 कर दिया करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट देखें, ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो 1 से जब छोटी वैल्यू होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए माइनस लगाना है, और पॉइंट के राइट साइड पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 ज़ीरो हैं, और उसमें हमने प्लस कर देना करना है। यानी जब 1 से बड़ी वैल्यू हो तो उसमें हमने -1 करना है, 1 से छोटी हो तो उसमें +1 करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5 4 और 1 5 5, और हम इसको 5 के ऊपर बार लगा दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास 1 से बड़ी है, तो स्टूडेंट इसके हमने डिजिट्स काउंट करने हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के डिजिट्स, पॉइंट के ना लेफ्ट साइड से डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास डिजिट्स है 6 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।